बात है साल 1917 की, जब ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य को हराकर पैलेस्टाइन को अपने कंट्रोल में ले लिया। 20 सालों में 1920 से 1940 के अंदर अंदर ज्यूइश लोगों की आबादी पैलेस्टाइन में बढ़ने लगी और संसार भर में तितर बितर फैले हुए ज्यूइश लोग पैलेस्टाइन पहुंचने लगे। स्पेशली यूरोप से, जहां हिटलर की नाज़ी सेना ने ज्यूइश लोगों का जनसंहार मचा रखा था। उस जनसंहार से बचकर ज्यूइश लोग रातों रात भागकर पैलेस्टाइन पहुंचने लगे। 1947 में यूएन ने पैलेस्टाइन को 2 भागों में स्प्लिट करने के लिए वोटिंग की, जहां एक तरफ ज्यूइश नेशन इजराइल और दूसरी तरफ अरब नेशन पैलेस्टाइन को बनाने का निर्णय लिया गया और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनाकर यूएन के कंट्रोल में रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस प्लान को ज्यूइश कम्युनिटी के द्वारा तो एक्सेप्ट कर लिया गया, बट अरब कम्युनिटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया और यह प्लान कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं कि कैसे और क्यों इजराइल की स्थापना की गई। एस्टरिस्क, जब ब्रिटेन सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा पाई, तब उन्होंने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कर लिया और 1948 में ज्यूइश लीडर्स ने स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा कर दी। इजराइल और अरब आतंकियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और द डे आफ्टर इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेटहुड, 5 अरब कंट्रीज लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया। लाखों की संख्या में पैलेस्टीनी नास अपने घरों को छोड़कर भाग गए या भागने पर मजबूर कर दिए गए। धीरे धीरे लड़ाई खत्म हुई और दोनों ही पक्षों के बीच सीज फायर हुआ और मोस्ट ऑफ द लैंड पर इजराइल का कब्जा हो गया। इस लड़ाई के खत्म होने पर जॉर्डन ने जिस जमीन को कब्जाया उसे वेस्ट बैंक के नाम से और इजिप्ट के कब्जाए हुए जमीन को गाजा पट्टी के नाम जाना जाता है। जेरूसलम, जो दोनों ही कम्युनिटी के लिए बहुत ही पवित्र जगह थी, उस पर इजराइल सेना का वेस्ट की तरफ से कब्जा हो गया और ईस्ट जेरूसलम पर जॉर्डनियन सेना ने अपना कब्जा कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं द वेरी फेमस 6 डे वॉर के बारे में। साल 1967, जब इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन पर अटैक करके ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, सीरियन गोलन हाइट्स, गाजा और इजिप्शियन साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। आज भी वेस्ट बैंक पर इजराइल का ही कब्जा है और इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है, जबकि पैलेस्टाइन ईस्ट जेरूसलम को अपनी कैपिटल के रूप में क्लेम करता है। यूएस कुछ मुट्ठी भर देशों में से है जो जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और इजराइल का समर्थन करता है। पिछले 50 सालों में इजराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में बहुत सारे सेटलमेंट कर दिए हैं। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में 7 लाख ज्यादा ज्यूइश वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या हुआ उन पैलेस्टीन लोगों का जो 6 डे वॉर से पहले इजराइल में रह रहे थे। प्रेजेंट में पैलेस्टाइन की कुल आबादी 14.3 मिलियन है, जिसमें से 3 मिलियन पैलेस्तीनी वेस्ट बैंक में, 2 मिलियन पैलेस्तीनी गाजा पट्टी में, 2 मिलियन पैलेस्तीनी जॉर्डन में, 2 मिलियन पैलेस्तीनी इजराइल में और 0.5 मिलियन पैलेस्तीनी सीरिया में रह रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस गाजा पट्टी के बारे में जिस जमीन के टुकड़े पर आज हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है। गाजा इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि इजराइल और भूमध्य सागर के बीच स्थित है और इजिप्ट के साथ साउथ में बॉर्डर शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप 41 km लंबा और 10 km चौड़ा है। गाजा स्ट्रिप 2 मिलियन रहवासियों के साथ इस धरती पर स्थित सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से एक है। 1948-1949 के वॉर में इजिप्ट ने गाजा को 19 सालों के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। अब जानते हैं व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। वैसे तो दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में नंबर ऑफ इश्यूज रहे हैं, जैसे कि इजराइल के कब्जे के बाद पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का क्या होगा, जेरूसलम किसको मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेदर अ पैलेस्टीनियन स्टेट शुड बी क्रिएटेड अलोंगसाइड इजराइल और नॉट। अब बात करते हैं व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। 1990 से 2010 के बीच कई बार इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच पीस टॉक का प्रयास किया गया। शुरुआती 90 के दशक में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ऑस्लो पीस प्रोसेस की शुरुआत हुई, जिसे व्हाइट हाउस में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में सिम्बलाइज किया गया। उस ऐतिहासिक दिन को पैलेस्टाइन ने स्टेट ओएनएफ इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और इजराइल ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पैलेस्टाइन को भी एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी के रूप में सेटअप किया गया। जल्द ही इस ऑस्लो पीस समझौते में दरार पड़ी रेटने लगी जब इजराइल में ऑपोजिशन पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्लो पीस समझौते के इजराइल के लिए इमोर्टल थ्रेट कहा।
इजराइल ने ज्यूइश लोगों को पैलेस्टाइन ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज में सेटल करने के प्रोसेस को तेज कर दिया। हाल ही में जन्मे आतंकवादी ग्रुप हमास ने इजराइल में लोगों को मारने के लिए सुसाइड बॉम्बर्स भेजे। इन सब घटनाओं से इजराइल में एटमॉस्फेयर भयानक रूप ले चुका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट ने 4 नवंबर 1995 को तत्कालीन इजराइल प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन का असैसिनेशन कर दिया। इसके बाद सन 2000 में एक बार फिर से ऑस्लो पीस प्रोसेस को रिवाइव करने का प्रयास किया गया, पर यह सफल नहीं हो पाया। हाल ही में 2014 में एक पीस प्लान अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिसे इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने डील ऑफ द सेंचुरी कहा था, लेकिन पैलेस्टाइनियन ने इसे पूरी तरह से एक तरफा कह के रिजेक्ट कर दिया। Why are Israel and Gaza at war now? हमास, जो कि एक कट्टर इस्लामिक ग्रुप है और इसकी स्थापना 1987 में इजराइल के डिस्ट्रक्शन के लिए की गई थी, हमास पर राज करता है। यूएस और यूके सहित कई देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। हमास ग्रुप ने पैलेस्टाइन में साल 2006 में हुए लास्ट इलेक्शन को जीता और गाजा पर अपना कब्जा जमाया। तब से अब तक हमास और इजराइल के बीच कई छोटे मोटे वॉर हो चुके हैं, पर 7 अक्टूबर को वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। 7 अक्टूबर को हंड्रेड्स ऑफ हमास गनमैन गाजा स्ट्रिप से इलीगली भरी भरकम सिक्योरिटी फेंसेस को तोड़कर और कई गनमैन्स पैराग्लाइडर्स से और कई समुद्र से होते हुए सदर्न इजराइल में घुस गए। इन गनमैन्स ने लगभग 1200 से अधिक लोगों को मार दिया और बहुत से इजरायली लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर अपने साथ गाजा स्ट्रिप ले गए। इस अटैक को इजराइल सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे भयानक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक माना है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतान्याहू ने इस भयानक अटैक के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग की घोषणा की। तो दोस्तों, आज जो जंग हमास और इजराइल के बीच हो रही है, वो मानवता पर एक काला धब्बा है और हम इसके जल्द से जल्द रुकने की कामना करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।